हेलो स्टूडेंट्स, कौशल क्लासेस से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका मैथ्स का जो क्लासेस चल रही हैं उसका आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का। यानी कि चैप्टर फर्स्ट आपका जो था संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी तक हमने उसके एमसीक्यूज़ भी करवा लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब हम आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं और विथ एग्जांपल्स हम सारे क्वेश्चंस को समझेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है संख्या का अर्थ लिखिए। संख्या का अर्थ लिखने को आपसे आता है। ठीक है, तो संख्या क्या होती है? संख्या वह जो गणितीय चिन्ह है जो किसी वस्तु या गिनती या माप बताने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे 1, 2, 5, 10। ठीक है, 1, 2, 5, 10 आदि, ये सब क्या है? ये संख्या इनको बोली जाती है। ये गणितीय चिन्ह है जिसको हम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, नोट देख लीजिए यहाँ पर एक कि संख्या का मूल काम क्या होता है? गिनती या मापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक क्या होते हैं? तो आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक वह प्रणाली है जिसमें संख्याओं को हर 3 अंकों के बाद कोमा लगाकर लिखा जाता है। उदाहरण में हम देखते हैं कि भारत में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, 1, 2, 0 एंड 3 0। तो ये क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख को हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम कैसे लिखते हैं? इसमें कहा गया है कि हर 3 अंकों के बाद में। तो यहाँ पर ये लोग कैसे लिखते हैं? 1 लाख को 100 लिखेंगे, फिर 3 0 लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और ये हो गई भारत में लिखने की पद्धति। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक के बारे में, तो इसमें आपको यही लिखना है कि हर 3 अंकों के बाद ये कोमा लगाकर लिखते हैं और एग्जाम्पल में आपको ये लिख देना है। ठीक है, नोट आप देख लीजिए कि ये हर 3 अंकों के बाद में कोमा, यही है अंतर्राष्ट्रीय तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संख्या तथा संख्यांक में अंतर लिखिए। संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होते हैं? देखिए, संख्या होती है जो वो मात्रा बताती है और संख्यांक संख्या के लिखने का चिन्ह होता है। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल में जैसे हमने ये 4 लिखा, ये हो गई संख्या। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिखा तो हो गई संख्या, ऐसे लिखा तो हो गया संख्यांक। ठीक, अर्थ इज इक्वल टू संख्या, चिन्ह इज इक्वल टू संख्यांक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ठीक है, अब उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी क्योंकि इससे पहले 99 आता है तो उसमें 2 डिजिट होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 100 आता है। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या होती है। अगर आपसे केवल यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तो भी आप लिखिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जो 100 होती है। इसका हमें योगफल ज्ञात करना था। ठीक है, योगफल में हमेशा याद रखिएगा प्लस का साइन होता है, योग मतलब जोड़ना, तो उसको जोड़ के आप लिख दीजिए। यहाँ पर नोट में देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आपके जो हैं वो बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये पूछे जाते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए या फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, या फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब 4 अंकों की सबसे पहले हमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या देखनी है। देखिए, प्राकृतिक क्या होता है, इन्होंने आपको गुमराह करने के लिए ऐड कर दिया है, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब बच्चों को ये पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। देखिए, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, इसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप करते हैं ये कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। अब आप लोग वहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे हमने तो पढ़ा है 9999। ठीक है, 4 टाइम 9 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अरे भाई साहब, हमें तो आ ही नहीं रहा है। अब आप वहाँ पर बैठ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, नंबर आपका कट हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आप वहीं पे छोड़ाओगे। हो सकता है आपको ये लघु उत्तरी में पूछ दिया जाए। ठीक है, या फिर 1 नंबर में भी पूछा जाता है तो क्या 1 नंबर भी आपके मायने रखता है, क्योंकि आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए और अगर आपके 11 आ गए तो ठीक है, तो हमें हर चीज़ सोचनी पड़ती है। इसीलिए प्राकृतिक जो इन्होंने वर्ड ऐड किया है इसको आप इग्नोर करिए।
सिर्फ हमें सबसे बड़ी पे ध्यान देना है, आप उसको लिखिए, उसके बाद सबसे छोटी जो है वो लिखिए और ऐड माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है अंतर। योगफल होता है वो प्लस होता है, अंतर अगर पूछा जाए तो वो माइनस होता है। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमेशा ही 1000 होती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1000 होती है, क्योंकि इससे पहले तो 999 होता है जो कि 3 अंकों की होती है, और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। चलिए 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। देखिए यहाँ भी इन्होंने प्राकृतिक ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमें गुमराह मत करिए, क्योंकि अब हम होशियार हो गए हैं ना, हम अब गुमराह होने वाले हैं नहीं, तो हमें प्राकृतिक पे ध्यान ही नहीं देना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है तो 100, 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं 100 से, ठीक है। ये आपका नोट है। चलिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या सब शामिल होते हैं, यानी कि आपके माइनस वाले, शून्य भी और आपकी डिजिट्स भी, आगे भी संख्याएं, ठीक है, प्लस वाली भी, जो सभी संख्याएं आती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। 0 से दोनों तरफ की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जो 0 होता है वो 0 बीच में होता है। अब इसके इधर की भी संख्याएं और इधर की भी संख्याएं, यानी कि माइनस वाली भी प्लस वाली भी, उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। अब हमने आपको अभी बताया था कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती में आपको उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, ठीक है, ये भी बोलते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। पूर्ववर्ती से याद रखिए कि पूर्व मतलब पहले, प से पूर्व, प से पहले, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो पूर्ववर्ती अगर पूछा जाए तो -1 कर दीजिए, क्योंकि -1 मतलब उससे संख्या से पहले, अगर आप पहले संख्या लिखेंगे तो माइनस ही करेंगे ना। और अगर आपसे उत्तरवर्ती पूछा जाता है या अनुवर्ती भी पूछा जाता है तो वो उसमें आपको +1 करना है, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है? उत्तरवर्ती संख्या, तो 999 में हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, यानी कि 1000 हो जाएगा। उत्तरवर्ती मतलब एक अधिक। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखनी है, तो ये लिख दी हमने, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए 15 अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने हैं। तो देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये 15 हो गए। काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 हैं, ठीक है। हमें 15 क्या लिखने थे? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखने थे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन होते हैं? जो संख्याएं 2 से ना कटें, ठीक है। अब 2 को हमने क्यों शामिल किया, ये सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो 2 होती है वो सम अभाज्य संख्या होती है, वो सम अभाज्य संख्या में आती है, इसीलिए 2 को भी ऐड किया जाता है, ठीक है। सिर्फ वही संख्या जिसमें सिर्फ 1 और खुद से ही भाग जाए, तो 2 का भी खुद से ही भाग जाता है, किसी और संख्या को हम 2 से नहीं काट सकते हैं। चलिए ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2017 में, 2019 में, 22 में, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं, जो ये सारी क्वेश्चन कराए हैं, वो सभी आप लोग रिवीजन करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो चलिए ऐसे ही ट्रिक्स लाते रहेंगे। अब हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी क्लासेस हैं वो आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।